तो क्या हमारी सियासी जमातों को किस किस्म की तरबियत की ज़रूरत है और किस किस्म के कवानीन की ज़रूरत है कि मईशत से खिलवाड़ करने से इनको रोका जा सके? सनौर साहब, आपने हिस्ट्री का एक पहलू बताया, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि आप अगर पिछले 15-20 साल को देख लें तो हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो वो उन तमाम मुआशी फैसलों जिनके वो खिलाफ बोल रही होती है उन पे जब हुकूमत में आती है तो उन पे आके वो अमल दरामद शुरू कर देती है, और वो जमात जो कि हुकूमती बेंचेस पे वही काम कर रही थी वो अपोजिशन में आके उनकी मुखातबत करना शुरू कर देती है। तो आप देखिए, इसमें एनर्जी सेक्टर, डेट से लेके प्राइवेटाइजेशन तक किसी भी चीज़ को देख लें तो आपको यही लगता है कि एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है। जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है वो उन तमाम चीज़ों का दिल खोल के मुखातबत करती है, जो ही वो हुकूमत में आती है वो उन पे काम करना शुरू करती है, और जो पहले वाली हुकूमती पार्टी जो कि अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठी होती थी वो अब उन्हीं तमाम चीज़ों की मुखातबत करना शुरू कर देती है। तो हमें इस म्यूजिकल साइकिल को रोकना होगा। उसके लिए बल्कि पिछले दिनों हमने एक प्रपोजल फ्लोट किया कि पार्लियामेंट के अंदर आपको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनानी चाहिए। आज के हालात को अगर आप देखें, भले पीटीआई नेशनल असेंबली में नहीं लेकिन सेनेट में मौजूद है, शौकत तरीन साहब सेनेटर है वहाँ पे, तो इन तीन बड़ी पार्टियां जो कि अगले इलेक्शन के बाद जिनमें से कोई एक पार्टी जो है हुकूमत बना रही होगी होपफुली, उनको चाहिए कि अपनी इक्वल नुमाइंदगी वहाँ पे दे दें। IMF का जो भी प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है, डेट पे जो भी बात हो रही है, उस पर ये कुछ 6-7 लोग जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, प्लस इसमें जो वजीर खजाना और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर कर लें। इस पे एक मुकम्मल कंसेंसस होना चाहिए, और उसकी वजह यही है कि आपको तारीख बताती है कोई भी पार्टी जो भी हुकूमत में आएगी वो इसी IMF प्रोग्राम को मनोवन आगे चलाना चाहेगी। इस वक्त देखें ना कि IMF प्रोग्राम में जो मिफ्ता इस्माइल साहब को एक चीज़ जिसकी वजाहत देना पड़ी वो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी, या वो पिछली स्टेटमेंट थी कि जी हुकूमत अगर PMLN हुकूमत में आएगी तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है वो ख़त्म कर देगी। अब जब मालूम है कि IMF प्रोग्राम में जाना है तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो जाहिर है कि आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि आप फाइनेंशियली ऑटोनोमस ना हो जाएं। अगर आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपके पास आ जाती है तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को भले जुम्बश उसको रद्द कर दें, लेकिन अगर पता है कि आता ही दोबारा जाना है तो फिर इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि एक हमें जिस तरीके से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, और क्योंकि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बड़ा अहम कंपोनेंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो हमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बना के इस मामले को वंस फॉर ऑल हमें हैंडल करना चाहिए। तमाम सियासी जमातें उसकी ओनरशिप लें ताकि ये जो चेंज इन रजीम है ये आपकी मुआशी पॉलिसियों पे कोई बहुत मेजर फ़र्क ना डाले, और क्योंकि वो फ़र्क आता भी नहीं है।